सो हेलो गाइज, आज के इस चैप्टर में हम साइंस का क्वेश्चन लेते हैं। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल डिप्ड इनटू इट। तो कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है, आयरन नेल जब इसमें डालते हैं तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है, हमें ये बताना है। ठीक है गाइज, तो हमें पता है गाइज, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन नेल की बात की उसने तो Fe हम लोगों ने इसको रिएक्ट करवा देना है। तो जब ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, पहले तो ये देख लें कि कॉपर सल्फेट का कलर होता क्या एक्चुअल में, जो वो चेंज हो जाता है, किस में चेंज होता है। तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो एक्चुअल में ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ब्लू कलर का होता है। और हमने इससे रिएक्ट किससे करवाना था हम लोगों ने गाइस, आयरन की नेल से। तो आयरन सल्फेट इसने क्या दिया, सोल्यूशन दिया। जब कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा। FeSO4 का कलर जो बेसिक होता है वो क्या होता है, वो होता है लाइट ग्रीन होता है। उसका बेसिक कलर जो होता है वो लाइट ग्रीन होता है। तो गाइज उसमें हमने क्वेश्चन में हमें पूछा था कि जो कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो चेंज क्यों हो जाता है जब हम आयरन उसके अंदर ऐड करते हैं। तो हमें अच्छी तरह पता है गाइस कि जो ये कॉपर सल्फेट है और आयरन है, ये आपस में कौन सी रिएक्शन देते हैं, ये देते हैं आपस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे गाइस, जो कॉपर है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। कॉपर इज़ अ लेस रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू आयरन। तो कॉपर क्या होगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा विद आयरन। आयरन क्या करेगा, उसकी जगह ले लेगा और कॉपर सल्फेट की जगह पे आयरन सल्फेट बना लेगा। देखिए कॉपर सल्फेट जब तक था तो वहाँ पे कलर क्या था उसका, ब्लू। लेकिन जैसे ही आयरन उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह लेता है तो ब्लू से उसका कलर क्या हो जाएगा गाइज, उसका ब्लू से कलर हो जाएगा हमारे पास लाइट ग्रीन कलर बन जाएगा, जो कि कंपाउंड बनेगा आयरन सल्फेट का। और कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर रह जाएगा अकेला। ठीक है, कॉपर अलग चला जाएगा और यहाँ पे आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा। तो अगर हमें इसे बताना हो कि इसका कलर क्यों चेंज हो जाता है तो हम लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज हेयर iron displace the copper because copper is a less reactive metal as compared to iron. So that now because color of iron sulfate is light green, then the product is formed, when the product is formed is also in the color is light green। जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या होगा, वो लाइट ग्रीन कलर का ही होगा। तो इससे पता लगता है कि कलर इसका चेंज क्यों होगा। कलर इसका इसीलिए चेंज होगा क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कौन सी हो रही है, आयरन के साथ हो रही है। तो इसीलिए उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ब्लू से लाइट ग्रीन तक। ठीक है गाइस, तो आपको पता लग ही गया होगा कि इसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब अपना दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने समझ लेना है कि कॉपर सल्फेट का कलर पहले ब्लू था, फिर जब रिएक्शन हुआ तो वहाँ पे कौन सा कलर आ गया, लाइट ग्रीन का। तो रिएक्शन कौन सी हुई बीच में, रिएक्शन हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जो कॉपर था वो लेस रिएक्टिव था आयरन से, वो डिस्प्लेस हो गया किससे, आयरन से। और आयरन सल्फेट का जो सोल्यूशन था वो वहाँ पर तैयार हो गया। क्योंकि कलर जो था आयरन सल्फेट का वो होता है ग्रीन बेसिक, तो इसलिए क्या हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। अब क्वेश्चन दूसरे पे है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू अदर देन अदर गिवन एक्टिविटी 1.10। हमें क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है जो कि एक्टिविटी 1.10 में दिया उसको अलग से। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से हमें कोई अलग सा एग्जाम्पल देना है जो कि एक्टिविटी 1.10 में मिला हुआ है, उसको नहीं देना है। ठीक है, तो हमें वैसे पता है कि जो एक्टिविटी 1.10 में मिला है वो कौन सा मिला हुआ है, तो उसे हम लोगों ने नहीं देना। बाकी अलग से कोई अपने आप एक डबल डिस्प्लेसमेंट ही एग्जांपल देनी है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है गाइस, म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सचेंज होता है आयंस का दो कंपाउंड्स के बीच में। तो अब क्या होता है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट के एग्जांपल ले लेते हैं। NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट जब ये कंपाउंड बनाएंगे तो बनेगा सिल्वर क्लोराइड बनेगा। और क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट का यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। तो आपको अलग से याद रखना है गाइस, सोडियम क्लोराइड व्हेन एवर रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट देन इट इज़ फॉर्म्ड सिल्वर क्लोराइड एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट विल फॉर्म्ड sodium nitrate. Okay guys, this is called the double displacement reaction and also an example of double displacement reaction. Now guys, you can use different type of examples here. आप यहाँ पर कई तरह के examples ले सकते हैं, अपनी तरफ से लिख सकते हैं, लेकिन बस वो जो 1.10 में मिला हुआ है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है गाइज, तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि बुक में मिला हुआ है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बुक में मिला हुआ है। तीसरे क्वेश्चन के हिसाब से वो कह रहा है कि जो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है, उसमें वो रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन की है या रिडक्शन की है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर देना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोगों को बताना है तीसरे क्वेश्चन में। तो देखिए पहला क्या है, 4Na किसके अंदर है,
सॉलिड में, फिर ऑक्सीजन गैस में है, फिर हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है 2Na2O, ठीक है। सोडियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। हमें बताना है कौन सी रिएक्शन। देखिएगा ये तो साफ पता लग रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि सोडियम के अंदर ऑक्सीजन एडिशन हुआ है। वेन एवर ऑक्सीजन इज एडेड इन एनी सब्सटेंस और हाइड्रोजन इज लूजेज इज नॉन एज दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड सेकंड पे हम देखते हैं तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है और वहाँ पे कॉपर प्लस हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो रही है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो सो गाइस ये वाला कौन सा रिएक्शन होगा? कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन तो रिड्यूस हो गया, तो इसका मतलब कॉपर के साथ कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन। और सेकंड में हो जा रहा है हमारे पास H2O। हाइड्रोजन पहले अकेला था, इसके साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो क्या बन गया? ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन बन आ गया ना, तो इसके पास तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और जो कॉपर वाला था वो क्या हो गया? रिडक्शन। सो गाइस हम लोग ये भी कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों आ रही है साथ में। और हमें पता है कि जब ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में आते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं गाइस? रीडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। री से रिड्यूस और क्या होता है? ऑक्स से क्या हो जाएगा? ऑक्साइड, ठीक है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।